जिंदगी से प्यार है तो इस वीडियो को देख लो। अपने अपने जान का फिक्र है तो इस वीडियो को देख लो। कोई भी लड़की किसी भी लड़का से प्यार करती है या कोई भी लड़का किसी भी लड़का से प्यार करता है या कोई भी लड़की रिलेशन में आना चाहती है या कोई भी लड़का रिलेशन में आना चाहता है तो इस वीडियो को देख लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने का, क्योंकि एक लड़की एक लड़का से बहुत प्यार करती है और वो लड़का भी उस लड़की से बहुत प्यार करता है। ये दोनों 3 या 4 साल रिलेशन में रहते हैं, लेकिन लड़का ने उस लड़की के एक ही जिंदगी में 50 टुकड़ा कर देता है। चलिए इस घटना को शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। ये घटना झारखंड का है। झारखंड में एक जिला है खोटा जिला, उसी जिला में एक गांव है जोरेदार गांव, उसी गांव का ये घटना है। इसका नाम है नरेश। ये जोरेदार गांव के रहने वाला है। ये काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसके घर के आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये 2017 में पढ़ाई छोड़ के तमिलनाडु जाता है काम करने और वहां पे जाने के बाद मुर्गा के दुकान में काम करता है। अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है और अपना घर के आर्थिक स्थिति सुधार करता है। और वही बात करें इस लड़की के बारे में तो ये लड़की रांची के रहने वाली है और इस लड़की के नाम है गंगी कुमारी। ये लड़की भी काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। ये सरकारी स्कूल से 12 क्लास तक पढ़ाई करती है। उसके बाद सरकारी नौकरी के पीछे ये काफी ज्यादा दौड़ भाग करती है, लेकिन इसका सरकारी नौकरी नहीं लगता है। इसीलिए गांव में छोटा छोटा बच्चों को ये गांव में ही पढ़ाती थी, लेकिन इससे कुछ इसके घर के आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा था। ये काफी गरीब फैमिली से थे, तो लड़की डिसाइड करती है कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करूंगी। इसीलिए लड़की तमिलनाडु में जाती है प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए। अकाउंटेंट असिस्टेंट के पद पे प्राइवेट कंपनी में ये जॉब करती है और अच्छा खासा पैसा कमा रही थी और अपने घर का आर्थिक स्थिति में बदलाव ला रही थी, यानी सुधार कर रही थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जून 2021 को गंगी कुमारी जाती है मार्केट यानी बाजार और नरेश भी उसी दिन बाजार में आया था। जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारा शरीर किसी और के शरीर से टकरा जाता है या उसका शरीर हमारे शरीर से टकरा जाता है, तो इसी को लेकर थोड़ा बहस होता है और उसके बाद हंसी मजाक में सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसा ही इन दोनों के बीच में भी हुआ था और ये दोनों उसी समय अच्छा अपना दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए ये दोनों अपना अपना नंबर शेयर किए थे और इन दोनों के बीच में बात स्टार्ट हो गया था। ये दोनों 21 में बहुत बार मिले थे। ये दोनों बातचीत करते करते इन दोनों को मालूम ही नहीं चला कि इन दोनों के बीच में प्यार कब हुआ हो गया और ये दोनों इतना ज्यादा प्यार करने लगे थे कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि मैं भी अपने घर से दूर हूँ, आप भी अपने घर से दूर हो, तो क्यों ना हम एक रूम लेते हैं, उसी रूम में रहते हैं। तो ये दोनों जनवरी 2022 को एक रूम लेते हैं भाड़ा पे और ये दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। गंगी और नरेश ये दोनों साथ में रहते थे, लेकिन अपना काम पे भी उतना ही ध्यान से अपना काम करते थे, जॉब करते थे और अपने घर वालों को खुश रखते थे। लेकिन गंगी कुमारी को 2023 में घर आना पड़ा क्योंकि उसको जरूरी कोई काम पड़ गया था। 23 से 24 हो गया था। उसके बाद गंगी कुमारी 24 में डिसाइड करती है कि मेरे को फिर से नरेश से मिलने के लिए तमिलनाडु जाना है। लेकिन गंगी को अब ये मालूम नहीं था कि अब नरेश नहीं रहा, कसाई तो था लेकिन अब उससे भी ज्यादा कसाई हो गया है। गंगी तमिलनाडु नरेश के पास जाने के बाद नरेश से बोलती है कि मेरे को तुमसे शादी करना है, लेकिन नरेश बोलता है कि मैं तुम्हारे से शादी नहीं करूंगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। गंगी मान ही नहीं रही थी, वो बार बार बोल रही थी कि मेरे को तुमसे ही शादी करना है, लेकिन नरेश बोलता है कि नहीं करना है। लेकिन कुछ देर के बाद नरेश बोलता है अगर तुम्हारे को मेरे से शादी करना है तो मेरे को अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा कि तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं घर वालों से तुम्हारे सामने ही पूछ लूंगा और शादी कर लेंगे। ये बात बोलकर
गंगी को नरेश अपने घर लेके जाता है। 8 नवंबर 2024 को ये तमिलनाडु से रांची आते हैं सुबह में, और वहां से एक लोकल बस पकड़ते हैं और 2 बजे के करीब में जोरेदार गांव में ये पहुंचते हैं। नरेश गंगी से बोलता है कि घर जाने से पहले मैं तुमको एक खूबसूरत सा चीज दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले वहां पे चलते हैं। गंगी तो नरेश से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसका बहुत बात मानती थी, उस पे बहुत भरोसा भी करती थी। तो नरेश जो था वो गंगी को लेके गया जंगल में, एक पेड़ के नीचे उसको बैठा दिया। ये दोनों पेड़ के नीचे बैठ के बातचीत करते हैं, इतना गहराई तक बात करते हैं कि ये दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं, यानी साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद नरेश ने गंगी के ओढ़नी हो लिया और उसके गर्दन में लिपेट के तब तक खींच के रखा जब तक गंगी के जान ना निकल जाता है। नरेश पहले से ही कसाई वाला हथियार लेके आया था। 1 से 1.5 घंटा मेहनत करने के बाद नरेश ने गंगी के 50 टुकड़ा करता है और जंगल में चारों तरफ ये सोच के बिक देता है कि इसको जानवर खा जाएंगे, मेरे को कोई नहीं पकड़ेगा, किसी को भी ये बात मालूम ही नहीं चलेगा। 8 नवंबर को ये घटना हुआ था, लेकिन 24 नवंबर को गांव के कुत्ता वो छोटा छोटा पार्ट को गांव में लेके आ जाते हैं। ये चीज देखकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं और सबसे पहले ये बात गांव के मुखिया को बतलाते हैं। मुखिया के नाम था रामलाल तिवारी। रामलाल तिवारी सब किसी के बात सुनने के बाद ये बात पुलिस को बतलाते हैं और पुलिस उसके अगले दिन टीम बना के जंगल में आती है और छानबीन करने के बाद पुलिस वाले को एक बैग दिखाई देता है। उसी बैग में लड़की के आधार कार्ड था, यानी गंगी के ही आधार कार्ड था। उसी आधार कार्ड से लड़की के घर वाले को बुलाया जाता है और जब घर वाले आते हैं तो घर वाले पहचान लेते हैं कि हाँ ये हमारा ही बेटी है। बैग के साथ साथ उसमें कसाई वाला हथियार भी मिलता है, यानी ये जितना सामान लेके अंदर गया था लोग, टोटल सामान पुलिस वाले को मिल जाता है। जब पुलिस वाले गांव वाले से पूछते हैं कि आप लोगों ने जंगल में जाते हुए किसी लड़का को देखा था, तो गांव के कुछ लोग ये बताते हैं कि हाँ नरेश नाम की एक लड़का है, उस लड़की को लेकर ये जंगल में जा रहा था। तो सबसे पहले पुलिस वाले नरेश को ढूंढते हैं, लेकिन नरेश ये कांड करने के बाद गायब हो गया था घर से। लेकिन उसके मोबाइल के लोकेशन से 29 नवंबर को नरेश को पकड़ा जाता है और पुलिस वाले इससे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन नरेश कुछ नहीं बतलाता है, वो इनकार कर देता है इस घटना को लेकर। जब अच्छा तरीके से उसका खातिरदारी किया जाता है, उसके बाद जो नरेश जो चीज बतलाया ना, सुन के तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पुलिस वाले नरेश से पूछते हैं कि तूने उस लड़की के कत्ल क्यों किया, तो नरेश बतलाता है कि मैं अपने घर वाले को दबाव में अपना शादी कर लिया था, लेकिन वो मिलने आई तो मेरे को बार बार बोल रही थी कि मेरे को तुमसे शादी करना है, शादी करना है। इसीलिए मैं उसको शादी के बहाना देकर अपने गांव लाया और जंगल में ले जाके उसको मार दिया। पुलिस वाले नरेश को पकड़ के जेल में डाल दिए हैं। आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बतलाना लोग। उससे पहले मेरा भी ओपिनियन सुन लो। पहला सवाल ये है कि मान के चलो नरेश ने दूसरा शादी कर लिया था इसके साथ रिलेशन में रहते हुए, ये बात गंगी को बता दिया होता कि मैं दूसरा शादी कर लिया हूँ, तुम मेरे लाइफ से दूर हो जाओ, तो गंगी दूर हो जाती। उसको थोड़ा दिक्कत होता, परेशानी होता, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता, गंगी उसको भुला जाती, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहती ना। दूसरा सवाल ये है कि कोई भी लड़की अपने घर से दूर रह के जॉब करती है तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि बहुत हरामी होते हैं सब लड़के। तीसरा सवाल ये है कि गलत टाइम पे गलत डिसीजन मत लिया करो। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जो लड़का किसी भी लड़की से इतना प्यार करता है वो 50 टुकड़ा कर दे उस लड़की का,
मैं तो यही चाहूंगा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरह उस लड़की के हाल किया था, इसका भी हाल वैसा ही होना चाहिए। चौथा सवाल ये है, ब्रेकअप होने के बाद लड़की सोचती है कि मैं लड़का की जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ और लड़का सोचता है कि मैं लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ। प्लीज ऐसा उल्टा पुल्टा काम मत किया करो। ब्रेकअप होने के बाद आधा जिंदगी जीने का रास्ता तो यहीं से मिल जाता है, और जो तुम्हारे को जिंदगी जीने का आधा रास्ता दिया, तुम लोग उसी के जिंदगी बर्बाद करने में लग जाते हो। प्लीज भाई ऐसा मत किया करो। ब्रेकअप हो जाने के बाद बोलता है लोग कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसको मैं नहीं भुला पाऊंगा। जब लड़का के ब्रेकअप हो जाए ना, तो उसको भुलाने के लिए तुम लोग एक बात बोलो, अबे लड़की है, ऑक्सीजन थोड़ी है कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जब लड़की के ब्रेकअप हो जाए तो तुम लोग सिर्फ एक ही बात बोलो, अबे लड़का है, ऑक्सीजन थोड़ी है कि उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन भाई बुझाता है, बहुत बुझाता है, लेकिन 6 महीना में तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आप लोग जागरूक हो जाओ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लो। आप लोग अपना अपना फैमिली के ध्यान रखो, आप लोग अपना अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।